भारतीय परंपरा और आध्यात्मिक साहित्य में रामायण केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन के आदर्शों, नैतिक मूल्यों और धैर्य की महान शिक्षाओं का स्रोत भी है। इस महाकाव्य के अनेक पात्रों में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो शक्ति, धैर्य और त्याग का प्रतीक माना जाता है, सीता। सीता का जीवन केवल एक रानी का जीवन नहीं था, बल्कि ये संघर्ष, सहनशीलता और आत्मबल की ऐसी कहानी है जो सदियों से भारतीय समाज को प्रेरित करती रही है। सीता का जन्म स्वयं एक असाधारण घटना से जुड़ा हुआ बताया जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार उन्हें जनक ने एक खेत में हल चलाते समय पाया था। इस कारण उन्हें भूमिजा या पृथ्वी की पुत्री भी कहा जाता है। मिथिला के राजमहल में उनका पालन पोषण हुआ और वे बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और धैर्यशील स्वभाव की थीं। जब सीता विवाह योग्य हुई, तब राजा जनक ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में एक कठिन परीक्षा रखी गई थी, भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाना और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना। कई शक्तिशाली राजकुमार इस परीक्षा में असफल हो गए, लेकिन अंततः राम ने इस धनुष को उठाकर न केवल उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, बल्कि उसे तोड़ भी दिया। इसी घटना के बाद राम और सीता का विवाह हुआ। ये विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि दो आदर्शों का संगम था। राम मर्यादा और धर्म के प्रतीक थे, जबकि सीता धैर्य और त्याग की प्रतिमूर्ति थी। दोनों का जीवन आगे चलकर अनेक कठिन परीक्षाओं से गुजरने वाला था। अयोध्या में कुछ समय तक सब कुछ शांतिपूर्ण रहा, लेकिन जल्द ही परिस्थितियां बदल गईं। राजदरबार की राजनीति और परिस्थितियों के कारण राम को 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। ये निर्णय उनके पिता दशरथ द्वारा दिए गए वचन के कारण लिया गया था। जब राम वनवास के लिए तैयार हुए, तब सीता के सामने एक कठिन निर्णय था। वे चाहती तो अयोध्या के राजमहल में सुरक्षित जीवन जी सकती थीं, लेकिन उन्होंने ये मार्ग नहीं चुना। उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे अपने पति के साथ हर परिस्थिति में रहेंगी। सीता का ये निर्णय उनके धैर्य और साहस को दर्शाता है। उन्होंने राजमहल की सुख सुविधाओं को छोड़कर कठिन वन जीवन को स्वीकार किया। उनके लिए ये केवल एक कर्तव्य नहीं था, बल्कि ये उनके प्रेम और विश्वास का प्रतीक भी था। वनवास का जीवन सरल नहीं था। अयोध्या के भव्य महलों से दूर जंगलों में जीवन अत्यंत कठिन था। वहां प्राकृतिक चुनौतियां थीं, अनिश्चितताएं थीं और कई प्रकार के खतरे भी थे। लेकिन सीता ने इन सभी परिस्थितियों का सामना अत्यंत धैर्य के साथ किया। वन में रहते हुए राम, सीता और लक्ष्मण ने कई ऋषियों और आश्रमों का दर्शन किया। उन्होंने साधु संतों के साथ समय बिताया और वन जीवन की सरलता को अपनाया। सीता का व्यवहार सभी के प्रति विनम्र और सम्मानपूर्ण था। इस अवधि में सीता का धैर्य केवल कठिन परिस्थितियों को सहने में ही नहीं, बल्कि अपने आचरण में भी दिखाई देता है। वे हर स्थिति में संयम और संतुलन बनाए रखती थीं। यही कारण है कि उन्हें भारतीय परंपरा में आदर्श नारी का प्रतीक माना जाता है। लेकिन वनवास का ये शांत जीवन अधिक समय तक नहीं चल सका। जल्द ही एक ऐसी घटना घटी जिसने रामायण की कथा को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया, सीता हरण। ये घटना न केवल राम और लक्ष्मण के जीवन को बदलने वाली थी, बल्कि ये सीता के धैर्य और शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा भी बनने वाली थी। वनवास के दौरान जीवन शांत और साधारण रूप से चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने सीता के जीवन को एक कठिन परीक्षा में डाल दिया। उस समय राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी के वन क्षेत्र में निवास कर रहे थे। यही वो स्थान था जहां आगे चलकर रामायण की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक सीता हरण घटी। एक दिन वन में एक अत्यंत सुंदर स्वर्ण मृग दिखाई दिया। उसकी चमक और रूप इतना अद्भुत था कि वो किसी साधारण पशु जैसा प्रतीत नहीं होता था। वास्तव में वो एक मायावी रूप था जिसे मारीच ने धारण किया था। ये योजना लंका के राजा रावण द्वारा बनाई गई थी। जब सीता ने उस स्वर्ण मृग को देखा, तो उन्होंने राम से उसे पकड़कर लाने का अनुरोध किया। राम ने पहले कुछ संदेह प्रकट किया, लेकिन अंततः सीता की इच्छा पूरी करने के लिए वे उस मृग के पीछे वन में चले गए। जाने से पहले उन्होंने लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा के लिए वहीं रहने को कहा। कुछ समय बाद वन के भीतर से एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज राम की सहायता के लिए पुकारती हुई प्रतीत हो रही थी। ये भी मारीच की ही चाल थी। जब सीता ने वो आवाज सुनी, तो वे चिंतित हो गईं और उन्होंने लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण जानते थे कि ये एक छल हो सकता है, लेकिन सीता के आग्रह और चिंता को देखकर वे भी अंततः वन की ओर चले गए। इस प्रकार आश्रम में सीता अकेली रह गईं। इसी अवसर का लाभ उठाकर रावण एक साधु के वेश में वहां पहुंचा। उसने एक तपस्वी के रूप में सीता से भिक्षा मांगी।
भारतीय परंपरा में अतिथि और साधु का सम्मान करना एक महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता है, इसलिए सीता ने उसे आदरपूर्वक भिक्षा देने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही वे आश्रम की सीमा से बाहर आईं, रावण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। उसने सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने रथ में बैठाकर लंका की ओर ले गया। ये घटना रामायण की कथा में एक निर्णायक मोड़ बन गई। रावण सीता को लेकर लंका पहुंचा और उन्हें अपने महल में रखने का प्रयास किया, लेकिन सीता ने स्पष्ट रूप से उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे केवल राम की पत्नी हैं और किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म और निष्ठा से विचलित नहीं होंगी। इसके बाद रावण ने उन्हें अपने महल में नहीं बल्कि एक बगीचे में रखा, जिसे अशोक वाटिका कहा जाता है। यही वो स्थान था जहां सीता ने अपने जीवन के सबसे कठिन दिन बिताए। अशोक वाटिका में रहते हुए सीता को अनेक प्रकार के दबावों और भय का सामना करना पड़ा। रावण बार बार सीता को अपने प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश करता था, लेकिन सीता हर बार दृढ़ता से इन प्रस्तावों को अस्वीकार करती रही। उन्होंने अपने धर्म और आत्मसम्मान से समझौता करने से इनकार कर दिया। इस कठिन समय में भी उनका धैर्य और विश्वास अटूट बना रहा। वे हर दिन ये विश्वास बनाए रखती थीं कि राम उन्हें अवश्य खोज लेंगे और एक दिन उन्हें इस कैद से मुक्त करेंगे। अशोक वाटिका में बिताया गया ये समय सीता के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा था, लेकिन यही वो समय भी था जब उनके धैर्य और आंतरिक शक्ति का सबसे स्पष्ट रूप सामने आया। लंका की अशोक वाटिका में बिताए गए दिन सीता के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थे। वे राजमहल की सुख सुविधाओं से दूर शत्रु के राज्य में कैद थीं, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनका धैर्य और आत्मबल कभी कमजोर नहीं पड़ा। यही वो समय था जब सीता के व्यक्तित्व की वास्तविक शक्ति सामने आई। लंका का राजा रावण बार बार सीता को अपने प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश करता था। वो उन्हें राजसी जीवन और वैभव का लालच देता था, लेकिन सीता ने हर बार दृढ़ता से इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे केवल राम की पत्नी हैं और किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म और निष्ठा से विचलित नहीं होंगी। इसके बाद रावण ने उन्हें अपने महल में नहीं बल्कि एक बगीचे में रखा, जिसे अशोक वाटिका कहा जाता है। यही वो स्थान था जहां सीता ने अपने जीवन के सबसे कठिन दिन बिताए। अशोक वाटिका में सीता का जीवन अत्यंत साधारण और कठिन था। वे जमीन पर बैठती थीं, साधारण भोजन ग्रहण करती थीं और अधिकतर समय ध्यान और प्रार्थना में बिताती थीं। उनका मन हमेशा राम की स्मृति और उनके प्रति विश्वास से भरा रहता था। यही विश्वास उन्हें हर दिन नई शक्ति देता था। कई राक्षसी स्त्रियां भी वहां उनकी निगरानी के लिए रखी गई थीं। उनमें से कुछ उन्हें डराने और धमकाने का प्रयास करती थीं, लेकिन सीता का धैर्य इतना मजबूत था कि वे इन सभी परिस्थितियों को शांत मन से सहन करती रहीं। इसी समय एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसने आशा की एक नई किरण उत्पन्न की। राम ने अपनी पत्नी की खोज के लिए वानरों की सहायता ली थी। इसी खोज अभियान के दौरान महान भक्त और वीर योद्धा हनुमान लंका पहुंचे। हनुमान समुद्र पार करके लंका पहुंचे और गुप्त रूप से अशोक वाटिका में सीता की खोज करने लगे। अंततः उन्होंने सीता को देखा और उन्हें पहचान लिया, लेकिन सीधे सामने आने से पहले उन्होंने सावधानी बरती ताकि सीता भयभीत न हो जाएं। जब हनुमान ने अवसर देखा, तब वे सीता के सामने प्रकट हुए और उन्होंने राम का संदेश दिया। उन्होंने राम की अंगूठी सीता को दिखाकर यह प्रमाण दिया कि वे वास्तव में राम के दूत हैं। ये अंगूठी देखकर सीता के मन में विश्वास और आशा का संचार हुआ। ये क्षण सीता के लिए अत्यंत भावनात्मक था। इतने लंबे समय के बाद उन्हें यह समाचार मिला कि राम उन्हें खोज रहे हैं और जल्द ही उन्हें मुक्त करने आएंगे। ये संदेश उनके धैर्य को और अधिक मजबूत करने वाला था। सीता ने हनुमान को भी एक प्रतीक के रूप में अपना आभूषण दिया, ताकि वे राम को ये प्रमाण दे सकें कि वे वास्तव में सीता से मिलकर आए हैं। इस प्रकार हनुमान और सीता के बीच ये संवाद रामायण की कथा में अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। हनुमान ने यह भी प्रस्ताव रखा कि वे सीता को अभी तुरंत अपने साथ लेकर जा सकते हैं, लेकिन सीता ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि राम को स्वयं आकर उन्हें मुक्त करना चाहिए, क्योंकि यही धर्म और मर्यादा के अनुरूप होगा। ये निर्णय भी सीता के धैर्य और विवेक को दर्शाता है। वे केवल अपनी मुक्ति के बारे में नहीं सोच रही थीं, बल्कि वे ये भी चाहती थीं कि धर्म और मर्यादा की रक्षा हो। इस प्रकार अशोक वाटिका में बिताया गया समय केवल पीड़ा का समय नहीं था, ये वो समय भी था जब सीता के धैर्य, विश्वास और आत्मबल का सबसे उज्जवल रूप सामने आया। अशोक वाटिका में सीता के धैर्य और विश्वास की परीक्षा कई महीनों तक चलती रही, लेकिन जब हनुमान लंका से लौटकर राम को सीता का संदेश दे आए, तब घटनाओं ने तेजी से एक नया मोड़ लिया।
अब ये केवल एक खोज अभियान नहीं रह गया था, बल्कि ये धर्म और अधर्म के बीच एक निर्णायक संघर्ष बनने वाला था। राम ने वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। इस अभियान में उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण, वानर राजा सुग्रीव और अनेक वीर योद्धा शामिल थे। समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद एक विशाल सेतु का निर्माण किया गया, जिसे आज भी राम सेतु के नाम से जाना जाता है। सेतु के निर्माण के बाद राम की सेना लंका पहुंची और वहां एक महान युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध केवल दो राजाओं के बीच संघर्ष नहीं था, बल्कि ये न्याय और अन्याय के बीच एक प्रतीकात्मक युद्ध भी था। लंका की सेना का नेतृत्व रावण कर रहा था, जो एक शक्तिशाली और विद्वान राजा होने के बावजूद अपने अहंकार के कारण अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा था। युद्ध कई दिनों तक चला और इसमें दोनों पक्षों के अनेक वीर योद्धा शामिल हुए। इस युद्ध के दौरान राम की सेना ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अंततः राम और लक्ष्मण की वीरता तथा उनके साथियों के निष्ठा के कारण विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। अंततः वो क्षण आया जब राम और रावण आमने सामने हुए। ये युद्ध अत्यंत भयंकर था और दोनों योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन अंत में राम के दिव्य अस्त्र ने रावण को पराजित कर दिया। रावण की मृत्यु के साथ ही लंका का युद्ध समाप्त हो गया और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद सीता को अशोक वाटिका से मुक्त किया गया। ये क्षण केवल व्यक्तिगत मिलन का क्षण नहीं था, बल्कि ये उस लंबे संघर्ष का अंत भी था जिसे सीता ने अपने धैर्य और विश्वास के बल पर सहन किया था। सीता का जीवन इस घटना के बाद भी कई परीक्षाओं से गुजरा, लेकिन उनका धैर्य और आत्मबल हर परिस्थिति में अटूट बना रहा। उन्होंने ये सिद्ध किया कि वास्तविक शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि मानसिक और नैतिक दृढ़ता में भी होती है। भारतीय परंपरा में सीता को केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि उन्हें धैर्य, पवित्रता और शक्ति की प्रतीक माना जाता है। उनका जीवन ये सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि व्यक्ति अपने मूल्यों और विश्वासों पर अडिग रहे, तो अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है।